नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा होगा कि 10 लाख रुपए तक के लोन वालों पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। ये कितना सच है और कितना नहीं है, ये आपका इस वीडियो में कंप्लीट डाउट क्लियर हो जाएगा। एंड कुछ एक पॉइंट भी मेंशन किए गए हैं, इनके रिगार्डिंग भी आपको बता दिया जाएगा कि जो भी आपके ये डाउट है, ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएँगे। आपका लोन एनबीएफसी एप्लीकेशन से है या फिर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड है, अनसिक्योर्ड डेब्ट आपका किसी भी प्रकार का है, कंज्यूमर लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है एंड आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड होता है। इसमें आपको क्या-क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आगे चलकर आपके पास क्या-क्या सॉल्यूशन रहेगा। तो आप अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर विजिट किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको वैल्यूएबल वीडियो फ्यूचर में मिलते रहेंगे। एंड आपका जो लोन है ये डिफ़ॉल्ट कितने समय से है, ये भी आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब वापसी से पॉइंट पर आते हैं कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या एनबीएफसी लोन नहीं भर पा रहे हैं आप लोग? लोन ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, सिविल आपकी कितनी खराब होगी। देखिए, जब भी आपका लोन का ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है, किसी भी कारणवश से आपको कोई मेडिकल इश्यू हो या फिर अदर कोई आपको प्रॉब्लम हो, आपने ट्रेडिंग में पैसा लगा दिया है या गैम्बलिंग में आपने लोन के पैसों का इस्तेमाल कर लिया है, तो उस समय पर जो आपका सिविल रिपोर्ट है, ये डैमेज होगा ही होगा। जब भी आपका लोन का ईएमआई डिफ़ॉल्ट होगा एंड ईएमआई जैसे ही आपका मिस होगा, तो सिविल रिपोर्ट आपकी तैयार हो जाती है। सिविल रिपोर्ट के ऊपर एक मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगा या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख लेना। आप सर्च करोगे सिविल रिपोर्ट, आपको वीडियो टॉप में दिख जाएगा। एंड पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट के बाद रिकवरी कॉल कब आएगी? देखिए, रिकवरी कॉल्स जो आपको आता है, ये आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने से पहले ही आपको शुरू हो जाता है। लाइक अगर आपका ईएमआई 1 से 2 दिन में हो रहा है, तो उससे पहले 1-2 दिन पहले ही आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा, आप किस तरीके से पे करोगे या किस तरीके से नहीं। अब रिकवरी कॉल आप सोचते हैं कि बंद हो जाएगा। देखिए, कोई भी रिकवरी कॉल बंद नहीं होता है, परंतु अननेसेसरी कॉल अगर होता है, लाइक ऑटो जनरेटेड कॉल या हरासमेंट वाले कॉल या बार-बार कॉल, एक बारी कॉल करना फिर अगेन कॉल करना, ऐसे मल्टीपल कॉल आते हैं तो वो बंद हो जाता है। अगर आपके पास ऐसे कॉल आ रहे हैं तो आप कॉल रिकॉर्डिंग कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो मेंशन कीजिएगा और उसके बाद आप अपनी सिम कार्ड को भी बंद कर सकते हैं और इसके लिए मैं आपको और बेटर सॉल्यूशन भी बताऊँगा आगे चलकर। लोन नहीं भरा तो सैलरी अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब अगर आप लोन नहीं भरते हैं और आपका लोन का अमाउंट 10 लाख रुपए से कम का है तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। देखिए, सभी बैंक आपका फ्रीज नहीं करते हैं, आपका किसी बैंक से लोन चला हुआ है या फिर किसी आपका एनबीएफसी से लोन चला हुआ है, आपका अकाउंट लाइक जैसे आपका आईसीआई बैंक से है या फिर आपका एचडीएफसी बैंक से है, तो ये अगर आपके साथ आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। उसमें एक मैंडेटरी है कि अगर आपका ईसीएस ई-मैंडेट लगा हुआ है, तो जाकर फ्रीज किया जा सकता है। ठीक है? अब अनसिक्योर लोन में घर पर रिकवरी एजेंट आ सकता है। देखिए, नॉर्मल सा रहता है, रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट कर सकते हैं जब भी आपके लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट होती है एंड ये सभी का डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। लाइक किसी का विजिट नहीं करता है, किसी का करता है। और लोन डिफ़ॉल्ट के बाद लीगल नोटिस कब आता है? जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, उसके बाद जो आपको लीगल नोटिस मिलता है, ये 2 से 3 ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पर मिल सकता है आपको, जो कि रिकॉल या डिमांड नोटिस रहता है। और उसके बाद एनपीए से पहले आपको डिमांड और रिकॉल नोटिस ही मिल सकता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो क्या होगा? क्रेडिट कार्ड का एक अलग प्रोसीजर है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं तो आपको मल्टीपल कॉल आता है एंड मिनिमम अमाउंट आपको पे करने के लिए कहा जाता है। परंतु उन लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिनके मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है या फिर मल्टीपल लोन चले हुए हैं और अधिकतर लोगों के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल लोन चले हुए होते हैं और उसके बाद भी वो मिनिमम अमाउंट भी पे नहीं कर सकते। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब लोन ऐप का पैसा नहीं दिया तो एफआईआर हो सकती है। देखिए, जो एफआईआर का प्रोसेस रहता है ये एक अलग रहता है, आपके ऊपर
एफआईआर नहीं हो सकती है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है। अब मल्टीपल लोन डिफॉल्ट होने पर क्या होगा? मल्टीपल लोन अगर आपके डिफॉल्ट हो रहे हैं, लाइक आपने एक जगह से लोन लिया, एक एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लिया, फिर आप दूसरे का रीपेमेंट कर रहे हैं, फिर तीसरे का कर रहे हैं, इस तरीके से अगर आपके लोन हो चुके हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी आपको प्रोसीजर बता दिया जाएगा। ठीक है। अब लोन सेटलमेंट करने से सिविल कब सुधरेगी? लोन सेटलमेंट करने से सिविल सुधरती नहीं है, सिविल डैमेज होती है। लाइक अगर आप अपने लोन को सेटल करते हैं तो उससे आपके सिविल पर सेटल्ड शो होगा और ये आपका देखिए रिकवर हो जाता है सिविल रिपोर्ट, परंतु उसके लिए एक आपको सही स्ट्रैटेजी के साथ चलना होगा। और अगर आपको इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर कि आप लोन सेटलमेंट के बाद अपने सिविल रिपोर्ट के कैसे मैनेज कर सकते हैं। 10 लाख से कम अनसिक्योर लोन पर कोर्ट केस होगा। देखिए 10 लाख रुपए तक का अगर आपका लोन है तो कोर्ट केस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सभी का अलग-अलग प्रोसेस होता है। बहुत सारी ऐसी भी एनबीएफसी कंपनी है जो आपके ऊपर कोर्ट केस फाइल कर देती है 10,000 रुपए के अमाउंट के ऊपर भी। जैसे लाइक अगर आपका लैंडिंग प्लेट से लोन चला हुआ है या चिन्मय फाइनेंस से लोन चला हुआ है या पूना वाला फिनकॉर्प से आपका लोन चला हुआ है, क्रेडिट प्लस से अगर आपका लोन चला हुआ है या किस्ट एप्लीकेशन से आपका लोन चला हुआ है, रिंग एप्लीकेशन से आपका लोन चला हुआ है, तो ये सभी कंपनियां जो एनबीएफसी कंपनियां हैं ये कोर्ट केस फाइल करती है। यहां पर एक और मैंडेटरी चीज रहती है कि जो एफआईआर का अभी मैंने आपको एक डिटेल बताया था, तो जो कोर्ट केस फाइल होता है ये देखिए इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कोर्ट में आपके खिलाफ एक एप्लीकेशन दायर की जाती है, कोर्ट केस फाइल दायर की जाती है, इसका एक अलग से प्रोसेस होता है। अगर आपको इसको समझना होगा तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अब आपको करना क्या है। अगर आपका 10 लाख रुपए तक का लोन है तो आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग को थोड़ा सा आपको शांत रखना है और आपको सही स्ट्रेटजी को चुनना है। अगर आपकी इनकम के बराबर या आपकी इनकम से ज्यादा लोन की ईएमआई जा रही है तो सबसे पहले आपको जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपका बिजनेस लॉस हो चुका है, मल्टीपल लोन हो चुके हैं, तो आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। अधिकतर लोग कहते हैं चुपचाप भी बैठ जाते हैं कि इन्फॉर्म नहीं किया है, देखा जाएगा, नेक्स्ट महीने ईएमआई बाउंस हो रही है, डिफॉल्ट हो रही है एंड 2-3 महीने बाद डिफॉल्ट होनी है। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको पहले से ही अपने बैंक को लीगल प्रायर नोटिस भेजना जरूरी होता है। अब मैंडेटरी तो नहीं है, यानी इतना ज्यादा जरूरी तो नहीं है, क्योंकि अगर बाद में प्रॉब्लम आएगी और आपके पास फिर पैसा आएगा तो आप एडवोकेट की फीस दोगे या फिर आप क्या करोगे, लोन को रिपेमेंट करोगे, ये आपके पास ऑप्शन रहता है। परंतु अगर आप पहले से सही स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं तो आपको बाद में सहूलियत मिल जाती है। लाइक अब आपका ईएमआई डिफॉल्ट होने वाला है या हो चुका है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने बैंक को एक आपको खुद से एप्लीकेशन भेज देना है। उसके बाद आपको एक लीगल प्रायर नोटिस भेजना है जो एडवोकेट के माध्यम से भेजा जाएगा और इसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी हमारी टीम के द्वारा उसको आप मेंशन कीजिएगा और हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आपका जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके साथ साथ आपका रहता है बैंक अकाउंट फ्रीज का और रिकवरी कॉल का। रिकवरी कॉल को आपको रिकॉर्ड करना है। ज्यादा कोई हरास कर रहा है तो आप आरबीआई में कंप्लेंट कीजिएगा और जिस एनबीएफसी या बैंक से आपको कॉल आ रहा है वहां पर भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है। लोन सेटलमेंट की बात करें तो लोन सेटलमेंट अगर आप खुद से करते हैं तो नेगोशिएट कीजिएगा सही तरीके से, और अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हरासमेंट अगर ज्यादा हो रही है तो आप कांटेक्ट भी आरबीआई में कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं 112 नंबर पर। ठीक है। अगर कोई ज्यादा आपके घर पर विजिट करके टॉर्चर करता है या परेशान करता है तो इस तरह से बैंक और एनबीएफसी प्रताड़ना करते हैं, आप लोगों को परेशान करते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और अगर आपका बैंक अकाउंट के रिलेटेड कोई इशू है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है या फिर आपका लोन है 10 लाख रुपए तक का, कोई आपको आप अपने डेप्ट को खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है, इतने सारे वीडियो बन चुके हैं। अगर आप उन डिटेल को सबको फॉलो करते हैं खुद से तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।